नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 का बिगुल बज चुका है और सभी पार्टियां अपनी चुनावी रणनीति बनाने में लग गई हैं और सभी पार्टियों का विशेष ध्यान है ब्राह्मण वोट को साधने के लिए। तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर हर्षवर्धन शर्मा जी। आइए उनसे जानते हैं उनके विचार। तो डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है कि ये केवल राजनीति है या ये सब पार्टियां ब्राह्मण का हित चाहती हैं? हमारा ब्राह्मण का जो कर्तव्य है और जो ब्राह्मण का उद्देश्य रहा है हमेशा से, वो राष्ट्र धर्म संस्कृति का रक्षक रहा है। ब्राह्मण वो राजनीति करता है जिसमें हमारा सबसे पहले राष्ट्र धर्म हो, वो ब्राह्मण की राजनीति हमेशा रही है। जब जब देश में विपत्ति आई है, ब्राह्मण ने इस देश को दिशा दी है और हमारा सिद्धांत रहा है वयम राष्ट्रे जागृताम पुरोहिता। हम पुरोहित लोग, हम ब्राह्मण लोग जब तक जीवित हैं इस राष्ट्र पर हम आँच नहीं आने देंगे। सबसे पहला ब्राह्मण का धर्म राष्ट्र रक्षा का है। ब्राह्मण कोई जाति नहीं है, ब्राह्मण इस समाज का, इस देश का पथ प्रदर्शक रहा है और जो पथ प्रदर्शक होता है उसे देखना पड़ता है कि कौन सी राजनीतिक पार्टी हमारे देश को, हमारे धर्म को, हमारे समाज को किस दिशा में ले जाएगी। आज केवल एक ही आशा की किरण है। भाजपा ही देश के अंदर एक ऐसी पार्टी है जो इस राष्ट्र को, इस हिंदू धर्म को, मानव धर्म को और मानव को मानव समझती है। अन्य पार्टियां केवल एक अपनी जातिगत, अपना एक पुष्टिकरण के अंतर्गत, ना उसको देश की चिंता अन्य पार्टियों को, ना धर्म की चिंता है, केवल चिंता है तुष्टीकरण करके हम इस देश को कैसे विदेशियों के हाथ गिरमी रखें। हम देख रहे हैं आज आप पार्टी दिल्ली के अंदर कार्य कर रही है। जिस केजरीवाल को लोगों ने वोट दी उसमें वोट सभी ने दिया, लेकिन आज उस आपका उद्देश्य केवल रोहिंग्या को वहाँ बसाना है, मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहा है केजरीवाल। जो हमारे मंदिरों के पुजारी हैं उनका शोषण कर रहे हैं और जो वहाँ पर मस्जिदों में इमाम हैं उनके पुजारी, उनको 10-10 हज़ार रुपये दिए जा रहे हैं। ऐसी पार्टी कभी भी हमारे देश का, धर्म का, हमारे ब्राह्मणों का भला नहीं कर सकती। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि मायावती जी कह रही हैं कि वे उत्तर प्रदेश के हर जिले में ब्राह्मण सम्मेलन करेंगी, तो उससे क्या ब्राह्मण वोट बैंक प्रभावित होगा? क्योंकि वो पहले 2007 में ऐसा एक बार कर चुकी हैं। तो आपका क्या मानना है, वो इस बार भी कामयाब हो पाएंगी? आज ब्राह्मण जागरूक हो चुका है। ब्राह्मण ने मायावती को वोट देकर देखा और वोट से पहले भी देखा। मायावती केवल एक जातिगत राजनीति करती हैं और ब्राह्मण उस अपमान को आज तक नहीं भूला है जिसने उसमें कहा था तिलक तराजू और तलवार, मारो इनको जूते चार। वही मायावती ब्राह्मणों को पैरों में बैठाती थी, अधिकारियों को पीछे पीछे भगाती थी जो IAS अफसर होते थे। ये केवल एक ब्राह्मण को भाजपा से कैसे अलग किया जाए, उसको राष्ट्र रक्षा से कैसे अलग किया जाए, एक उनका उद्देश्य मायावती का सिर्फ एक ब्राह्मण को गुमराह करके वोट लेना है। और समाजवादी पार्टी का कहना है कि वो भगवान परशुराम जी की मूर्ति लगवाएंगे। परशुराम की मूर्ति लगाना ही सब कुछ नहीं है। मूर्ति हमारे घर घर परशुराम की लगी हुई हैं और परशुराम अकेले हमारे ब्राह्मणों के ही पथ प्रदर्शक नहीं है, वो एक हमारे चिरजीवी हैं। उनकी गणना छठे अवतार के रूप में विष्णु भगवान के छठे अवतार है और राम के ही समकक्ष हैं। और उनकी जो मूर्ति है, भले ही वो 100-150 नहीं 300 फीट ऊंची मूर्ति लगाएं, लेकिन कम से कम अखिलेश जी के अंदर जब तक राष्ट्र भावना नहीं आएगी, धर्म भावना नहीं आएगी। उन्हीं अखिलेश जी ने अपने शासनकाल में इटावे के अंदर ब्राह्मणियों को नग्न घुमाया था और ये कहा था कि ब्राह्मण का कोई भी काम ना किया जाए। आज सिर्फ भाजपा से ब्राह्मण क्योंकि जुड़ चुका है और ब्राह्मण जब चुका तभी भाजपा सत्ता में आई और सत्ता में आई तो जो ब्राह्मण के सबसे पहले कर्तव्य थे इस राष्ट्र की रक्षा के, राष्ट्र को मजबूत बनाया, पाकिस्तान को उत्तर दिया, चीन को उत्तर दिया
धारा 370 की खत्म की, और जो हमारी संस्कृति का एक प्रतीक था राम का मंदिर, उसका मार्ग प्रशस्त किया। ब्राह्मणों का सबसे पहला कार्य जो किया है वो भाजपा सरकार ने किया है, वो मोदी ने किया है। आज 70 साल में कोई भी ब्राह्मण की सम्मान की रक्षा नहीं कर पाया। और यही मुलायम जो है, अखिलेश जो हैं, वो एक तुष्टिगण के नेता हैं। हमेशा उन्होंने अपमानित किया है। अयोध्या में वो काम मुलायम ने करके दिखाया जो काम मुगलों ने भी करके नहीं दिखाया था। सरेआम राम मंदिर निर्माण के लिए निहत्थे कार सेवकों पर जो गोली चलाई, वो मुलायम ने हत्या की है हिंदुओं की। उस कार सेवकों में वहाँ ब्राह्मण भी थे। यदि वो ब्राह्मण का समर्थक है तो उन ब्राह्मण कार सेवकों पर गोली क्यों चलवाई? और विपक्षी पार्टियों द्वारा भाजपा पर भी आरोप लगाए जाते रहे हैं कि भाजपा ने इन 4.5 सालों में ब्राह्मण को प्रताड़ित किया है और दुष्व्यवहार किया है। उसका कारण क्या है? आज हमारे जो ब्राह्मण संगठन चल रहे हैं, उनको ब्राह्मण के संस्कारों की कोई चिंता नहीं है। वो ब्राह्मणों के अंदर शिखा, सूत्र, धर्म ग्रंथों का अध्ययन, अपने धर्म का अध्ययन का प्रेरणा न दे करके वो भी एक राजनीति के रूप में जुड़ चुके हैं। और कोई, क्योंकि भाजपा से संबंधित जो ब्राह्मण है वो कभी भी संगठन नहीं चलाते, क्योंकि वो हिंदूवादी विचारधारा के हैं, वो मानववादी विचारधारा के हैं। वो जातिगत नहीं है, ना ही ब्राह्मण जातिगत होता है। ब्राह्मण तो सभी समाज को लेकर के सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना करने वाला ब्राह्मण है। वसुधैव कुटुम्बकम की जो कामना करता है वो ब्राह्मण है। जो संगठन है, कोई सपा को प्रेरित है, कोई बसपा को प्रेरित कर रहा है, वो जब ब्राह्मणों को तोड़ेंगे भाजपा से, तभी वो अन्य दलों से जोड़ करके भाजपा को हराने की स्थिति में उनका एक उद्देश्य है कि किस प्रकार हम इस देश को, इस संस्कृति को नष्ट करें। तो आपका मानना ब्राह्मण है का आज 80% वोट, मेरी बात होती है, वो कहते हैं भले ही हम अपनी वो चला रहे हैं, अपनी करते हैं, लेकिन क्या हमें सनातन धर्म की रक्षा नहीं करनी? ब्राह्मण कहते हैं, जो ब्राह्मण नेता, सब तो नहीं, जो नेता बन चुके सपा बसपा में, उनका तो उद्देश्य सनातन धर्म की रक्षा नहीं है, लेकिन जो उनके साथ जुड़े हुए लोग हैं वो भी कहते हैं हम ब्राह्मण, हमारा उद्देश्य भी सनातन धर्म की रक्षा करना है, भले ही कुछ हो, लास्ट में अंत में हम वोट तो भाजपा को देनी ही है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका, आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। तो ये थे डॉक्टर हर्षवर्धन शर्मा जी।